हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट में वेर लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि इन जावा स्क्रिप्ट वेर लेट एंड कॉन्स्ट आर यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। ठीक है, इनको हम लोग यूज करते हैं इन कीवर्ड्स का वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव सम डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ स्कोप, होइस्टिंग एंड रीअसाइनमेंट। ठीक है, तो स्कोप क्या है? वो आपका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो सकता है, या कोई आपका ब्लॉक हो सकता है, या फिर ग्लोबल स्कोप हो सकता है। देन होइस्टिंग क्या है, ये हम लोग आगे देखेंगे। एंड योर रीअसाइनमेंट इज, दैट मीन्स आप कोई नई वैल्यू असाइन कर सकते हो एक पर्टिकुलर वेरिएबल को। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेर कीवर्ड को देख लेते हैं। So variables declared with where are function scoped or globally scoped, meaning they are accessible throughout the entire function or global scope. तो अब जो variables where वाले होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके function scoped होते हैं या फिर globally scoped होते हैं। अगर आप इनको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप इनको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इनको ग्लोबली लिख रहे हैं, ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आप इनको पूरे आपके कोड के अंदर कहीं पे भी आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। देन variable declared using where are created before any code is executed in a process known as hoisting। ठीक है, तो जो आपकी पूरी प्रोसेस चलने वाली है ना कोड की, उसमें जो सबसे पहला एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, जो कोई भी आपका कोड एग्जीक्यूट होने से पहले ही क्या होगा कि आपके जो वेर वाले जो वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले ही क्रिएट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो वेर कीवर्ड से जो भी वेरिएबल रहने वाला है वो सबसे पहले क्रिएट होगा आपका बाकी कोड एग्जीक्यूट होने से पहले, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? होइस्टिंग। ठीक है, तो होइस्टिंग आपने सुना होगा कि क्या होता है कि किसी भी फंक्शन में या पर्टिकुलर स्कोप के अंदर जो वेर कीवर्ड से हम लोग जिन भी वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं वो टॉप पे चले जाते हैं, राइट। बट अभी हम लोग आगे देखेंगे कि होइस्टिंग जो है वो लेट और कॉन्स्ट में भी सेम तरीके से वर्क करती है। इस जस्ट दैट कि थोड़ा कुछ डिफरेंस है इसमें। तो आपका ये होगी क्या? होइस्टिंग। नाउ कम्स, दे कैन बी रीअसाइन्ड एंड रीडिक्लेयर्ड विद इन देयर स्कोप। तो इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर आप इसको रीअसाइन भी कर सकते हैं, कितनी भी बार आप इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं। और इनकी जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या होगी? अनडिफाइंड। Now variables declared with where can be accessed within the scope even before their declaration। तो आप इसको डिक्लेयर करने से पहले भी एक्सेस कर सकते हैं आप इनको। It will give undefined value until the variable is initialized with a value। तो ये जो है आपको अनडिफाइंड देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो अनडिफाइंड होती है ना। और ये आप इनको डिक्लेयर करने से पहले ही एक्सेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी बताया था कि आपका कोई भी कोड जो प्रोसेस में एग्जीक्यूट होता है उससे पहले ही आपका जो वेर कीवर्ड रहते हैं, ठीक है, वेर कीवर्ड वाले जो भी वेरिएबल रहते हैं वो सबसे पहले ही क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन इट्स जस्ट दैट कि उनको कोई वैल्यू नहीं असाइन होती है जब तक के हमारा जो इनिशियलाइजेशन का जो फेज है ना, वैल्यू इनिशियलाइजेशन का, वो जब तक के नहीं आता है। नाउ यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। ये हमारा स्कोप वाला है और ये हमारा क्लोजर वाला है। हम इन दोनों को एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो लाइन बाय लाइन हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले वेर एक्स इज इक्वल टू हम लोग 10 कर देते हैं। यहाँ पे हमने ग्लोबली असाइन किया है यहाँ पे, ठीक है, जो एक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। लेट से हमने एक एग्जाम्पल वाला फंक्शन बनाया और इसके अंदर अगर मैं एक्सेस करता हूं हमारे एक्स को, ठीक है, तो अभी क्या है कि सबसे पहले तो हम लोग एग्जाम्पल को यहाँ पे कर लेंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम्पल है ये हमने एग्जीक्यूट किया। नाउ अभी क्या होगा कि हमारा, सॉरी, हाँ जी, तो अभी हमारा क्या होगा कि ये जो एक्स वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, किसके अंदर कर रहे हैं? इस फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो एक्स है ये कहाँ पे मौजूद है? ये है हमारे ग्लोबल स्कोप में, है ना, ग्लोबल स्कोप में है। तो ग्लोबल स्कोप में अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल को लिख रहे हैं, है ना, तो उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किसमें? फंक्शन के अंदर। नाउ हम लोग अपनी स्क्रीन की तरफ जाएंगे, रीलोड करेंगे तो हमको यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ ये हुआ हमारा ग्लोबल स्कोप।
नाउ वी कैन चेक आर फंक्शन स्कोप। तो इसको हम लोग ग्लोबली स्कोप्ड और फंक्शन स्कोप्ड क्यों बोलते हैं, ये अभी हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया है, तो हमको अच्छे से हैप्पी फ्लो चल रहा है इसका, राइट नाउ। अब हम लोग अगर इसको फंक्शन के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे वेर कीवर्ड वाले वेरिएबल को, तो नाउ यू विल गेट एन एरर। क्या मिलेगा हमको? एक रेफरेंस एरर मिलेगा कि एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि एक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल किस में होगा? इस फंक्शन के अंदर। जहां पे आप जिस स्कोप के अंदर आप इसको डिक्लेयर करेंगे, ये उसी के अंदर एक्सेस होगा, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि ब्लॉक के अंदर चल जाता है सही से, है ना। तो आप ब्लॉक के अंदर इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको फंक्शन के अंदर आप अगर लिख रहे हैं तो इसको फंक्शन के अंदर ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। नाउ इसकी हम लोग वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो अभी मैंने इसको एक सिंपल ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है ना, ये ब्लॉक स्कोप्ड है और ये है फंक्शन स्कोप। नाउ वी विल जस्ट गो हियर एंड सी। नाउ वी आर गेटिंग क्या? 50। 50 मीन्स हमको ये वाला वेरिएबल हमारा वैल्यू दे रहा है, बट ये वाला हमको नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, है ना। ये आपका हो गया क्या? स्कोप के रिलेटेड। नाउ हाउ डज योर होस्टिंग वर्क्स हियर? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हमारा कंसोल डॉट लॉग ऑफ एक्स, अभी मेरा जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस केस में जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसा होता है कि एरर दे देता है, यहाँ पे ये आपको एरर नहीं देने वाली है, लाइन नंबर 1। तो अभी हम लोग जाएंगे, ये देखिए ये हमको एरर नहीं दे रही, लेकिन ये हमको एक नई वैल्यू दे रही है। वो क्या दे रही है? अनडिफाइंड। तो मैंने आपको बताया था कि जो वेर एक्स है, ठीक है, इसका जो डिक्लेरेशन पार्ट है ये आपका चले जाएगा किसमें? आपका पर्टिकुलर जो स्कोप है उसके टॉप पे चले जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? होस्टिंग कहते हैं। टॉप पे चले जाएगा, दैट मीन्स कोई भी आपका जो कोड है पूरी प्रोसेस में, उसके रन होने से पहले ही आपका जो वेर कीवर्ड वाले जो वेरिएबल्स रहेंगे वो पहले एग्जीक्यूट होंगे। दैट मीन्स ये इसको कुछ इस तरीके से, हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरीके से इंटरप्रेट करने वाला है कि भैया वेर एक्स का डिक्लेरेशन हो गया है, लेकिन इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई है। तो किसी वैल्यू से हमने इसको क्या नहीं किया है? इनिशियलाइज नहीं किया है। तो यहाँ पे इस केस में भी ये हमको दे रहा है क्या? अनडिफाइंड। अगर हम लोग अपने कोड को जरा डीबग करके देखें एक बार, ठीक है, इसको हम लोग डीबग करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमने रीलोड किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी एक्स को ये किया, ठीक है। अभी हमारा जो ग्लोबल है, ग्लोबल स्कोप है, इसमें हम लोग चलेंगे। तो आपका जो एक्स है, ये देखिए एक्स को वैल्यू क्या मिली है? अनडिफाइंड मिली है। अगर मैं यहाँ से अभी इस एक्स को हटा दूं, ठीक है, अभी हमने जो हमारा जो टॉप लाइन वाला एक्स है उसको हमने हटाया, रीलोड किया हमने, और एक बार हम लोग फिर से चला के देखते हैं कोड को, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास एक्स है वो आया भी नहीं है, ठीक है, अभी जो एक्स है हमारे पास आया भी नहीं है। और हमारे ग्लोबल स्कोप में अगर हम लोग जाएंगे तो हमको यहाँ पे एक्स की वैल्यू ये देखिए अनडिफाइंड मिलेगी। तो ये जो अनडिफाइंड मिल रहा है ये कौन सा एक्स का मिल रहा है? जो आपका ब्लॉक स्कोप है यहाँ पे, ठीक है। ये जो ब्लॉक स्कोप है इसका आपको मिल रहा है अनडिफाइंड। फंक्शन स्कोप में जो भी आपके वेरिएबल रहेंगे वो तो यहाँ पे दिखने ही नहीं वाले हैं आपको, ठीक है, आपको दिखने ही नहीं वाले हैं इस फंक्शन के बाहर। नाउ ये जो वेर एक्स है ये आपको फॉर द फर्स्ट टाइम दे रहा है क्या? आपको दे रहा है अनडिफाइंड, जब तक कि इसका इनिशियलाइजेशन नहीं हो जाता किसी वैल्यू से। जैसे ही ये इनिशियलाइज होगा यहाँ पे, ठीक है, अभी ये हो जाएगा क्या? इनिशियलाइज हो जाएगा आपका। इस लाइन से हम लोग आगे आए। नाउ अगर हम लोग ग्लोबल में हमारे चेक करेंगे, ठीक है, अब एक्स की जो वैल्यू है ये 50 से हो जाएगी चेंज, ठीक है। तो हम लोग इसको अब अगर कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे तो वो हमको बाद में मिलेगी 50, लेकिन अब नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस केस में हमारा जो कंसोल था वो पहले था, है ना। तो सबसे पहले जो है हमारा कंसोल पहले ही हो चुका है। तो रुकिए, इस चीज को हम लोग अभी आगे बढ़ा देते हैं एक बार, सोर्स में चलते हैं। हाँ जी। तो अभी हम लोग, ओके, वेट, ये देखिए ये हमको क्या मिल रहा है? अनडिफाइंड मिल रहा है ना। तो जो हमको 50 दिख रहा था वो पहले, है ना, वो किसी और चीज का था, वो पहले वाला कोड था हमारा। सो ये हमको ब्लॉक स्कोप में ये वर्क करता है बहुत अच्छे से। हमारा जो वेर कीवर्ड वाले वेरिएबल्स रहते हैं, हमारा ये हो गया स्कोप, हो गया हमारा होस्टिंग देख लिया हमने। नाउ कम्स आर रीडिक्लेरेशन एंड री इनिशियलाइजेशन।
दैट मीन्स x को हम लोग कोई नई वैल्यू से भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, नई वैल्यू से हम लोग रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, सॉरी। सो यहाँ पे अभी हम लोग इसको रीलोड करेंगे, सॉरी। सो x को मैं अगर यहाँ पे कंसोल करवा लूं तो मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी क्या, 100। ये आ गया हमारा 100, ठीक है। नाउ एक और चीज है इसमें कि हम लोग इसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं विद इन द सेम स्कोप। अभी ये सेम हमारा ब्लॉक स्कोप है, इसमें हम लोग इसको रीडिक्लेयर भी कर दे रहे हैं, री असाइन भी कर दे रहे हैं, ठीक है, एक नई इनिशियलाइजेशन भी कर दे रहे हैं नई वैल्यू का, और इसको रीडिक्लेयर भी कर दिया हमने। अभी अगर हम लोग इसको रीलोड करेंगे तो ये देखिए 200 आ गया, है ना। तो इस तरीके से आपका जो वेयर वाला है कीवर्ड, ये वर्क करता है। नाउ अगर हम लोग इसमें क्लोजर का भी देख लें थोड़ा फंडा, ठीक है। तो एक हमारा चाइल्ड वाला हमने फंक्शन बना दिया, इसके अंदर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा देंगे। नाउ अगर हम लोग इस एक्स को यहाँ पे सिंपली करवा लें, क्या कंसोल करवा लें, तो अभी हमको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ये हमने रीलोड किया, हमको मिली क्या, 10। तो 10 क्यों आ रही है अब, क्योंकि जो हमने कंसोल करवाया है वो हमने करवाया है चाइल्ड फंक्शन के अंदर, ठीक है। चाइल्ड फंक्शन के अंदर करवाया है आपने, चाइल्ड फंक्शन के अंदर यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं भैया, तो एक्स कहाँ से मिल रहा है। तो अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्लोजर कैसे काम करता है, तो ये जो चाइल्ड फंक्शन है ये क्लोजर क्रिएट करेगा किसके साथ, लेक्सिकल एनवायरनमेंट के जो वेरिएबल्स रहेंगे उसके साथ में, ठीक है। तो जो वेरिएबल था एक्स, ये हमको लेक्सिकल एनवायरनमेंट में मिल चुका है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे आपको कंसोल डॉट लॉग अगर आप करवाएंगे एक्स की वैल्यू तो ये आपको मिल जाएगी। तो ये है हमारा क्या, क्लोजर। तो इस तरीके से आपका क्लोजर काम करता है। नाउ हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, लेट वाले कीवर्ड्स की तरफ। तो लेट वाला जो कीवर्ड से हम लोग वेरिएबल देते हैं उसमें क्या होता है कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ लेट आर ब्लॉक स्कोप्ड, मीनिंग दे आर ओनली एक्सेसिबल विद इन द ब्लॉक दे आर डिक्लेयर्ड। दैट इज योर लूप हो सकता है कोई, या इफ स्टेटमेंट। दैट मीन्स आपके सिर्फ और सिर्फ ये ब्लॉक के अंदर ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ब्लॉक के बाहर आप नहीं कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये हमारा एक ब्लॉक था। अगर आपको याद हो कि हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, सिंपली इस एक्स को यहाँ पे अगर हम लोग लिख रहे थे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल करवा रहे थे, तो यहाँ पे भी हमको जो वैल्यू है ना, हमको जो वैल्यू है वेर वालों की, वेर एक्स की हमको यहाँ पे वैल्यू मिल रही थी, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप्ड नहीं होते हैं वेर वाले वेरिएबल्स। नाउ अगर हम इसको अभी यहाँ पे सिंपली लेट कर दें, है ना, अगर हम इनको अभी यहाँ पे लेट कर दें, इस लाइन को तो चलो खैर हटा ही दो, अभी दोनों लाइन को हम लोग हटा देते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोड क्या है कि लेट एक्स इज इक्वल टू 50, और इसको हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अभी रीलोड करेंगे तो ये देखिए रेफरेंस एरर आ गया हमको कि एक्स इज नॉट डिफाइंड, दैट इज आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं भैया, आप इसको सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही करेंगे। नाउ अगर अभी हम लोग करेंगे तो ये देखिए हमको आगे क्या 50 आ गया। नाउ एग्जाम्पल इज नॉट डिफाइंड, ओके, सो आई थिंक ये हमने इसको भी कमेंट आउट करना था, ठीक है, कुछ नहीं होता। तो अभी जो है हमको वैल्यू 50 की वो मिल रही है, क्योंकि हमारा ब्लॉक स्कोप है। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है कि वेरिएबल डिफाइंड विथ लेट एंड कॉन्स्ट, ठीक है, लेट और कॉन्स्ट से जो भी हमारे वेरिएबल्स को हम लोग डिफाइन करते हैं आर होइस्टेड टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक। इसमें भी होइस्टिंग होती है, जो आपके वेर वाला जो वेर वाले जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं उसमें जैसी होइस्टिंग होती है, सेम लेट और कॉन्स्ट के साथ भी होती है, ये भी होइस्ट होते हैं टॉप ऑफ द ब्लॉक पे, बट नॉट इनिशियलाइज्ड। सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये किसी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो आपके वेरिएबल्स विद वेर होते हैं, ये इनिशियलाइज होते हैं किससे, अनडिफाइंड वैल्यू से, यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू दे दी जाती है ना, बट यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं होते हैं इसमें। द ब्लॉक ऑफ द कोड इज अवेयर ऑफ द वेरिएबल, ब्लॉक जो हमारा रहता है कोड का उसको पता है कि लेट और कौन से कोई वेरिएबल क्रिएट हुए हैं, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड अंटिल इट हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो जब तक कि इसका डिक्लेरेशन वाला पार्ट नहीं आ जाता, जब तक कि इसको आप वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, उसके पहले आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो दे आर द पार्ट ऑफ टेम्पोरल डेड जोन अंटिल दे आर डिक्लेयर्ड। तो जब तक कि ये डिक्लेयर नहीं होते हैं तब तक कि ये क्या रहते हैं, पार्ट ऑफ टेम्पोरल डेड जोन। अब टेम्पोरल डेड जोन क्या है ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो अभी जो हमारा लेट वाला है, ठीक है, सो लेट से यहाँ पे हमारे पास लेट एक्स इज इक्वल टू 50 था, अब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ
इस पर्टिकुलर लाइन से पहले, है ना, इस पर्टिकुलर लाइन से पहले। जैसा कि हमारे वेर में हमको अनडिफाइंड दे रहा था, लेकिन अब हमको लेट के केस में क्या देगा, रेफरेंस एरर देगा, कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। दैट मीन्स ये इनिशियलाइजेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन नहीं लिख रहा है, ये लिख रहा है इनिशियलाइजेशन। दैट मीन्स आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो डिक्लेयर हुआ है, राइट। और वो डिक्लेयर हुआ है, दैट मीन्स वो होइस्ट हुआ है आपका। नाउ अगर हम लोग अभी कोड की तरफ अपने चलेंगे, और अगर हम यहाँ पे लगा दें अपना डिबगर, इसको हमने किया रन, तो ये देखिए अभी जो हमारा ब्लॉक है, ये जो हमारा ब्लॉक स्कोप है, राइट, इस स्कोप के अंदर ये हमारा ब्लॉक स्कोप है। इसके अंदर ये देखिए एक्स जो है ये अनडिफाइंड लिखा हुआ है, ठीक है। जो एक्स है आपका वो अनडिफाइंड लिखा हुआ है। दैट मीन्स आपका जो एक्स है ये कहीं ना कहीं डिक्लेयर हुआ है, ये ऐसा समझ रहा है, ये जो कोड है ये अवेयर ऑफ दिस वेरिएबल। आपका जो वेरिएबल ये अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, यहाँ पे इनिशियलाइज भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही इसको अवेयर है, ये हमारा जो ब्लॉक है इसको पता है कि एक्स वेरिएबल है। लेकिन आप इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कि ये डिक्लेरेशन वाला इसका पार्ट नहीं आता तब तक कि ये जो वेरिएबल है हमारा ये रहने वाला है कि इसमें आपके टेम्पोरल डेड जोन में। जैसे ही आप यहाँ पे आगे आएंगे, ठीक है, अब ये वाली जो आपकी लाइन है ये पास होगी, उसके बाद ही आपका जो ये रहेगा, ठीक है, वेरिएबल एक्स रहेगा, इसको आपकी वैल्यू असाइन हो जाएगी और आप तभी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा लेट वाला, ठीक है। नाउ क्या लिखा हुआ है कि इट वॉन्ट थ्रो एनी एरर इफ वी डोंट असाइन एनी वैल्यू टू वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विथ लेट, द वेरिएबल विल बी असाइंड विथ अनडिफाइंड वैल्यू। सो नाउ यहाँ पे एक और चीज है, जैसा वेर में होता था वैसा सेम यहाँ पे लेट में भी है। अगर हम इसको कुछ वैल्यू यहाँ पे नहीं दे, ठीक है, अगर हम लेट वाला जो हमारा वेरिएबल है उसको कोई वैल्यू नहीं दे और फिर हम उसको एक्सेस कराने की कोशिश करें, तो ये बहुत अच्छे से हमारा कोड चलेगा। इट्स जस्ट दैट कि इसको अनडिफाइंड वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसको हम लोग हटा देते हैं और हमारे कंसोल की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। सो कंसोल की तरफ चलते हैं, तो ये देखिए हमको अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो आप इसको कोई वैल्यू नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। इट्स जस्ट दैट कि इसको वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी, क्या, अनडिफाइंड, है ना। नाउ दे कैन बी रीअसाइंड बट नॉट रीडिक्लेयर्ड विद इन देयर स्कोप। आप इसको रीअसाइनमेंट कर सकते हैं लेकिन इसको फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। रीअसाइनमेंट क्या होता है, जैसे लेट से अगर मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 100 दे दिया भैया, है ना, तो नाउ इस लाइन पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक नई वैल्यू दे सकता हूँ, इसको एक कोई भी नई वैल्यू दे सकता हूँ मैं, है ना। यहाँ पे लेट से अगर मैं स्ट्रिंग भी दे दूं, स्ट्रिंग में मैंने दे दिया भैया काशी, है ना, तो ये भी दे सकता हूं मैं इसको। और अभी जो हमारा कंसोल है वो क्या करेगा, हमको अपडेटेड वैल्यू देगा। हम लोग गए अपने स्क्रीन की तरफ, रीलोड किया, तो इसने हमको क्या दे दिया, काशी दे दिया। दैट मीन्स हम लोग इसको रीअसाइनमेंट कर पा रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारा वेरिएबल है उसको हम लोग एक नई वैल्यू से असाइनमेंट कर पा रहे हैं। लेकिन आप इसको फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम लोग लेट एक्स करके फिर से नहीं लिख सकते, यहाँ पे कहीं पे भी आप ऐसे भी नहीं लिख सकते, ठीक है। ये देखिए आपको पहले से ही सिंटेक्स एरर ही मार दे रहा है यहाँ पे कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल एक्स, इसको आप फिर से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आप इसकी कोशिश भी करेंगे, लेट से अगर आपने यहाँ पे 200 दे दिया, कुछ भी दे दिया, है ना, और इस कोड को आप रन कराने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए सिंटेक्स एरर आ गया कि आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। एक बार जो डिक्लेयर हो चुका है हमारा एक्स वेरिएबल, जो लेट कीवर्ड से हुआ था, आप उसको फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, लेट वाला। नाउ हम लोग स्कोप का देख चुके हैं एग्जाम्पल, कि स्कोप में ही ये हमारा एक्सेस कर सकते हैं हम लोग इसको, ब्लॉक स्कोप में ही। और ये हमारा हो चुका है रीअसाइनमेंट रीडिक्लेरेशन का भी एग्जांपल देख लिया हमने, देन हमने होस्टिंग का भी देख लिया एक, ठीक है। नाउ कम्स आवर कॉन्स्ट वेरिएबल। नाउ वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट आर आल्सो ब्लॉक स्कोप्ड लाइक लेट। तो आपके जो कॉन्स्ट वाले रहते हैं ये भी ब्लॉक स्कोप्ड रहते हैं। दैट मीन्स अगर मैं इसको अभी यहाँ पे कॉन्स्ट दे दूं, ठीक है, कॉन्स्ट एक्स दे दिया हमने 100, और इसको अगर मैं इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो इट विल थ्रो मी एन एरर, ठीक है। रेफरेंस एरर आ गया आपको, एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो कॉन्स्ट वेरिएबल से आपने यहाँ पे दिया है तो ये इस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होंगे। अगर आप इसको वैर दे देंगे, ठीक है, तो अभी आपका जो कोड है वो एकदम मलाई की तरह चलेगा। ये देखिए 100 आ गया, ठीक है।
तो लेट और कॉन्स्ट में ये आपको थ्रो करने वाला है एरर, क्योंकि आप ब्लॉक के अंदर लिख रहे हैं ये, और इस ब्लॉक के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ कॉन्स्ट वेरिएबल्स एज नेम सजेस्ट आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होते हैं एंड कैन नॉट बी रीअसाइंड आफ्टर दे आर डिक्लेयर्ड। एक बार आपने इसको डिक्लेयर कर दिया, आपने एक बार इसको वैल्यू दे दी, आप उसके बाद इसको रीअसाइन नहीं कर सकते कोई भी वैल्यू। However, complex objects assigned to const have their properties modified। जो ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग रीडेक्लेरेशन वाला देखते हैं, ठीक है। सो नाउ कॉन्स्ट एक्स को आपने ये दे दिया क्या 100। नाउ रीअसाइनमेंट करके देखते हैं पहले कि यहाँ पे हमने क्या किया, रीअसाइनमेंट कर दिया यहाँ पे 200 वैल्यू से, और इसको अब हम लोग करवाते हैं कंसोल। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपनी स्क्रीन की तरफ, तो ये देखिए टाइप एरर आ गया। ठीक है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते कोई भी वैल्यू फिर से। ठीक है। नाउ यहाँ पे आप रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते इसको, यहाँ पे आप रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं। सो ये देखिए, आइडेंटिफायर एक्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ये हमको सिंटेक्स एरर मार दिया। ठीक है। नाउ एक और चीज है इसमें डिफरेंस, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या आता है यहाँ पे, ये बिल्कुल लेट की तरह चल रहा है अभी तक के। नाउ लेट में हम लोग क्या कर सकते थे कि हमने लेट ए अगर ऐसे ही दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ए को बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू मिल जा रही थी अनडिफाइंड। लेकिन वो कॉन्स्ट के केस में नहीं होता है ऐसा, कॉन्स्ट को आप ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये देखिए सिंटेक्स एरर यहीं पे दे रहा है कि कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, तो आपको इसको किसी ना किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले ही एरर दे दिया। अभी अगर हम लोग जाएंगे, ये देखिए सिंटेक्स एरर मार दिया कि मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो कॉन्स्ट का आपने डिक्लेरेशन दिया है, उसको आपने इनिशियलाइज नहीं किया है किसी वैल्यू से। तो ये लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस होता है आपका। नाउ आपका, चलो ठीक है, ये आपने दे दिया लेट से कोई भी वैल्यू, है ना। अभी ये आपका हैप्पी फ्लो है। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कॉन्स्ट ओबीजे, ठीक है, आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया, इस ऑब्जेक्ट की अंदर की प्रॉपर्टीज जो रहेंगी, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे लेट से यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है एक्स, एक्स की वैल्यू हमने दे दी 100, वाई की दे दी क्या, 200। तो यहाँ पे अभी क्या हो सकता है कि हम लोग इसकी जो वैल्यूज है, जो एक्स और वाई हैं, इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना, इनको हम लोग रीअसाइन कर सकते हैं कोई भी नई वैल्यू। सो लेट्स से अगर अभी हैप्पी फ्लो में हम लोग देखें, तो यहाँ पे हमको एक्स और वाई वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक्स इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी, तो ये हम लोग क्या करेंगे, ओबीजे लिख देंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग रन करते हैं, तो ये देखिए एक्स और वाई आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना। नाउ अगर मैं obj डॉट एक्स करूं या obj डॉट वाई करूं, तो इसकी दोनों की मुझे वैल्यू अलग अलग मिल जाएगी, 100 और 200। तो ये देखिए 100 और 200। नाउ आई कैन ऑल्सो रीअसाइन देम अ न्यू वैल्यू, कैसे, obj डॉट आपका x जो है ना, इसको मैं रीअसाइन कर सकता हूँ। 500 वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे। तो अभी मेरे को जो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ obj डॉट एक्स को, एक्स की वैल्यू को अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी क्या, 500। इसको मैं क्लियर करता हूँ, ये देखिए 500 और 200। ठीक है, अभी मैं दोनों की जो वैल्यू है, इसको अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को ही अगर हम लोग 500 कर देंगे, तो हमको दोनों की अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी क्या, 500। तो कॉन्स्ट वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, ये कॉन्स्ट वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग कुछ नहीं छेड़खानी कर सकते। जैसे लेट से obj इज इक्वल टू, अगर मैं अभी यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे दूं, ठीक है, तो ये मैंने क्या किया रीअसाइनमेंट टू अ कॉन्स्ट वेरिएबल। ये कॉन्स्ट वेरिएबल कौन सा था, obj था, इसको मैंने रीअसाइनमेंट कर दिया, है ना। अभी हम लोग चलते हैं, ये देखिए टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, हम लोग इसको असाइन नहीं कर सकते, कॉन्स्ट वेरिएबल को हम लोग रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते। तो ये आपका कॉन्स्ट और लेट में भी ये वाला एक डिफरेंस है ना। नाउ हमने स्कोप देख लिया, रीअसाइनमेंट देख लिया, और होइस्टिंग हमने इसकी नहीं देखी है, ठीक है। तो होइस्टिंग जो है आपकी, वो कैसे यानी कि वर्क करती है, हम लोग इस वेरिएबल को, ठीक है, जो वेरिएबल अभी हमारा लेट से हमारा एक्स वेरिएबल है ना, इन सबको हम लोग अभी कर देते हैं कमेंट आउट। और जो हमारा एक्स वेरिएबल है, इसको हम लोग सिंपली
इसके डिक्लेरेशन से पहले प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी पहले क्या देखा था कि लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल्स भी होस्ट होते हैं, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि ये टेम्पोरल डेड जोन के अंदर रहते हैं, इसलिए हम लोग इनको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि ये डिक्लेयर नहीं हो जाते। तो ये हमने किया इसको रीरन, देन कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो जब तक कि यहाँ पे लाइन आपकी नहीं आ जाती, जब तक कि ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक कि आप इसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये रहेंगे आपके केस में टेम्पोरल डेड जोन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे, आपका कॉन्स्ट के ऊपर भी लगाएंगे, और ये देखिए, तो जो आपका ब्लॉक है उसको पता है कि एक्स वेरिएबल जो है वो लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। दैट मींस आपका जो एक्स है ये होइस्ट हुआ है टॉप पे जाके, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर होइस्ट हुआ है, इसकी होइस्टिंग हुई है, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि ये किसी दूसरे फेज में है अभी, इसलिए आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा फेज क्या है आपका? टेम्पोरल डेड जोन। नाउ कम्स आर टेम्पोरल डेड जोन के होता क्या है? सो टेम्पोरल डेड जोन इज अ कंसेप्ट इन जावा स्क्रिप्ट it describes a phase in the variable life cycle। तो वेरिएबल लाइफ साइकिल के अंदर एक फेज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग टेम्पोरल डेड जोन। A let or const variable is said to be in a temporal dead zone। लेट और कॉन्स्ट वाले जो हमारे वेरिएबल रहते हैं वो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर रहते हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक अंटिल द कोड एग्जीक्यूशन रीचेस द लाइन वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड। तो जहां पे हमारा वेरिएबल जब तक के डिक्लेयर और इनिशियलाइज नहीं हुआ है ना, उसके पहले तक के हमारा जो वेरिएबल्स रहेंगे लेट और कॉन्स्ट वाले, वो किस में रहेंगे? टेम्पोरल डेड जोन में। Now, during this phase, any attempt to assign or access a value, ठीक है, assign a value or access the variable will result in a reference error, जो कि अभी हम लोग देख चुके हैं कि आप इसको ना कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं ना एक्सेस कर सकते हैं बिफोर देयर इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन। सो दिस बिहेवियर हेल्प्स कैच पोटेंशियल इश्यूज। तो ये जो बिहेवियर है आपका टेम्पोरल डेड जोन वाला, ये हमको पोटेंशियल इश्यूज को कैच करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, कॉज्ड बाय accessing variables before they are properly initialized। Now, to avoid errors related to temporal dead zone, it is recommended to always declare variables before using them। तो आपको जो वेरिएबल्स हैं है ना, उनको पहले ही डिक्लेयर करना है उसको यूज करने से पहले, भले वो वेर हो, लेट हो, कॉन्स्ट हो, ठीक है, कुछ भी रहे, है ना। लेकिन जो रिकमेंडेड वे है कि आप उनको पहले ही डिक्लेयर कर दीजिए उनको यूज करने से पहले, ठीक है। ensuring दे आर विद इन दी एक्सेसिबल स्कोप, ये भी आपको इंश्योर करना है कि एक्सेसिबल स्कोप के अंदर है भी या नहीं है ना। तो स्कोप में अलग अलग इनका डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।